जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग मौजूद हैं अपने फिजिक्स के क्लास में, यानी भौतिक विज्ञान के क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज, ऑल स्टूडेंट इन योर फिजिक्स क्लास। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप लोगों का जितना थ्योरेटिकली था यानी सैद्धांतिक प्रश्न उत्तर थे मैंने आपको करा दिया। साथ साथ में आप लोगों को दर्पण सूत्र, आवर्धन तथा आप लोगों के फोकस दूरी के बारे में जो सूत्र है उसके बारे में भी मैंने प्रूव कराया और जानकारी भी दी। उम्मीद है आप लोगों को थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देखिएगा, उसके बाद उसको रफ में नोट करके फिर उसका फेयर कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार वीडियो देखें, एक बार रफ में उसको लिखें और तीसरी बार जब आप उसको जब फेयर बनाएंगे तो आप लोगों की क्लियरिटी 100% हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब आपका थ्योरी खत्म हो चुका है, तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में, दैट मीन्स न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो मैंने प्रूव कराया सूत्र, उसी के आधार पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे। आपके बुक्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए मैं कुछ शुरुआत कर देता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ और उसके बाद आप लोग सॉल्व अपने बुक का न्यूमेरिकल्स खुद करेंगे। और जो क्वेश्चन आप लोगों का फंसेगा सीधे आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको यहाँ बोर्ड पे आप लोगों के सामने सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए 24 cm, देन व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, एफ पूछा जा रहा है। हमको फोकस दिया हुआ है, फोकस पूछा जा रहा है। एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर हमको दिया हुआ है, आर कितना है 24 cm, तो एफ बराबर क्या होता है r/2। एफ बराबर अपना होता है r/2, तो एफ बराबर हो जाएगा 24/2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले यदि लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर आर मतलब वक्रता त्रिज्या दी गई है ना, आपकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इसको लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश वाले लिखेंगे आर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लिखेंगे फोकस दूरी। फार्मूला आपका होता है कि एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी किसी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमको 24 दिया हुआ है, एफ बराबर r/2, तो 24 ऊपर लिख दिए, नीचे 2 से 2 बार 12 बार में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। 12 × 2 = 24। हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो है वो गोलीय दर्पण में कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है, यानी हमको दिया गया है, क्या दिया है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि -15 मैंने क्यों लिखा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद अवतल से दर्पण के 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। तो हमारी 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, यानी U बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चलिए V बराबर हमको मालूम नहीं है, हमको ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है, V। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, मैंने प्रूव कराया था
1 बराबर एफ बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र। हमको एफ मालूम है, यू नहीं मालूम है, लेकिन भी हमको मालूम करना है, नहीं मालूम है। तो यदि हम इसको कहाँ लाएंगे, इधर, और इसको ले जाएंगे इधर, तो प्लस किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f। समझ गए आप लोग? जब ये प्लस में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम मान को पुट करते हैं। 1/v इजकल टू, ये है 1 - 60 सेंटीमीटर, ये फिर है -1/-15 सेंटीमीटर। 16 और 15 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक बार में और ये जाएगा 4 बार में। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब देख रहे हैं कि 1 जो है 1 - 4 = -3 बटा में -60, ये कितनी बार में जाएगा, 20 cm, -20 cm। यानी हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी है, -20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। भी बराबर कितना लिख देंगे, अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये माइनस क्यों लिखे, और जब माइनस आया तो ये आपने प्लस क्यों लिख दिया। तो मैंने आप लोगों को हमेशा याद रहा होगा, आप लोगों को मैंने क्लास जब पढ़ा रहा था मैं, अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब, तो हमेशा बताया था कि जब प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है, तो उल्टा बनता है तो यानी ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है, वास्तविक है। इसीलिए v बराबर -20 सेंटीमीटर मैंने लिखा, लेकिन जब v का मान लिखा तो 20 सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, तो 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा जो आया कैलकुलेशन वो माइनस में आया, दैट मीन्स निगेटिव में आया, इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, इसलिए माइनस में आया। दूसरी बात, 60 सेंटीमीटर को मैंने माइनस में क्यों लिखा, तो देखिए जब कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो दर्पण के किधर है, बाईं ओर है, यहाँ से प्रकाश जाएगा ना। तो मैंने चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को बताया था कि प्रकाश की दिशा में धनात्मक होता है, लेकिन प्रकाश की विपरीत दिशा में ऋणात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। तो वस्तु जो है, वस्तु के बाद प्रकाश जा रहा है, तो वस्तु किधर है, बाईं ओर। तो बाईं ओर 60 सेंटीमीटर पे रखी गई है, तो उसको हम -60 में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में स्थित होती है। फोकल है, यानी F जो है वो भी क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। आपतित किरण हमारी दाहिने साइड जाती है, लेकिन फोकल लेंथ किधर है, बाईं साइड है, इसलिए मैंने 15 को -15 सेंटीमीटर लिखा। ये चिन्ह परिपाटी हमेशा आपको याद रखना है। यदि दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब दाहिने साइड में बनता है तो प्लस प्लस ही रह जाएगा, लेकिन यदि दर्पण का प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, वस्तु बाईं ओर रखी गई है, फोकस बाईं ओर रखा गया है, तो यदि आपको प्लस मान दिया जा रहा है तो उसको हमेशा आप माइनस में ही सॉल्व करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपके 2 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे हम तीसरे की ओर। आप लोगों को मैंने 2 न्यूमेरिकल बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम तीसरे टाइप का देखते हैं न्यूमेरिकल। मैं आपको जिस तरह से दर्पण सूत्र मैंने बताया था, आवर्धन बताया था, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी बताया था, उसके आधार पे एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और बाकी किताब के न्यूमेरिकल आप लोग आराम से बना सके। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, अगले बार बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर, कितनी है,
10 cm दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दैट मीन्स उसका मान हमेशा किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी हमको व्यू पूछा जा रहा है। वस्तु की दूरी u होती है और प्रतिबिंब की दूरी v होती है। तो चलिए, हमको पहले से दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? वस्तु की दूरी दिया गया है। वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है प्रश्न में, कितना है? 10 cm। तो मैंने आपको क्या बताया था? अवतल दर्पण है, वस्तु किधर रहेगी? बाईं ओर। तो 10 है तो लिखेंगे -10 cm। ये क्या होगा हमारा? वस्तु है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, बाईं ओर रखी गई है, इसलिए मैंने 10 को क्या लिखा? -10 लिखा। अब देखिए, ये बोलता है कि वस्तु, देखिए, वस्तु का 3 गुना आवर्धित बनता है। जितनी छोटी वस्तु है उसका प्रतिबिंब 3 गुना बनता है। यानी हमको क्या दिया गया है? आवर्धन। आवर्धन दिया गया है कितना? इंग्लिश में लिखेंगे तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब या आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित लिखना, आवर्धित प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है? 3 गुना बन रहा है। तो हम इसको कितना लिखेंगे? -3 cm, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक है। अब आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो कितना है? अब हम क्या करेंगे कि सूत्र लेते हैं, आवर्धन बराबर m बराबर -v/u। m हमको मालूम है, u हमको मालूम है, हमको v नहीं मालूम है, तो v को इधर लाएंगे, v इधर आ गया तो ये क्या हो गया? m × u -u, m × u हो गया। अब देखिए, v बराबर -3 × -10, अब ये हो गया -30 सेंटीमीटर। आंसर हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर इसलिए लिखी क्योंकि अवतल दर्पण के बाईं ओर वस्तु स्थित होती है। आवर्धित प्रतिबिंब 3 गुना बनता है, यानी रियल इमेज जो है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? रियल इमेज जो है वो बनता है 3 गुना। जब बाईं ओर बनेगा, वास्तविक है, उल्टा है, तो उसको लिखेंगे -3। m बराबर, आवर्धन बराबर क्या होता है? आप लोगों को सूत्र मैंने प्रूव कराया था, m बराबर होता है -v/u। हम m को उधर ले गए तो इंटू में गया और v आया तो किधर आया? लेफ्ट साइड में आया। अब m का मान -3 है, u का मान -10 है। अब हम लोग क्या कर दिए? इसको इंटू कर दिए। हिंदी में 10 × 30, इंग्लिश में 10 × 3 = -30 cm। और इसका जब मान लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? v बराबर 30 cm। आंसर हो गया अपना। यानी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। आप लोग क्वेश्चन को यदि मौखिक सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जैसे कंपटीशन लाइन में क्या होता है, समय नहीं होता इतना लिखने का, तो सीधे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना, 10 का 3 गुना कर देंगे, 10 × 30। यह किसके लिए हो गया? कंपटीशन लाइन के लिए। लेकिन आप लोगों को अपने सिलेबस के अनुसार ही चलना है, तो ये नोट कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। एक से आवर्धन हम लोगों का मालूम था, तो हम लोग वस्तु की दूरी निकाले। वस्तु की दूरी दी गई थी, आवर्धन क्षमता दी गई थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति को निकाले, दूरी को निकाले। पहला हमारा था वक्रता त्रिज्या को निकाले, और तीसरे में फोकल लेंथ को निकाले। लेकिन चौथा क्वेश्चन देखिए कुछ अलग है। यानी देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम, कोई भी आप हैं स्टूडेंट, जब आप हैं तो सबसे पहले शांत दिमाग के साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। यदि हम हड़बड़ाहट करेंगे या जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन में हम
समझने में मिस्टेक कर जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी एम हमको दिया हुआ है कितना, 4 गुना। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो 4 जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो वस्तु के आकार का कितना है, 4 गुना है। उसका प्रतिबिंब का आवर्धन हमको मालूम है, एम मालूम है। यदि दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी हमको u भी दे दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बनता है, यानी m बराबर -4। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास m है 4 गुना, u है 10 यानी 10, लेकिन v जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम f का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, f फोकल दूरी। द साइज ऑफ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज 4 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 10 cm, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी हमको क्या निकालना है, f। हमको क्या निकालना है, f। हमको क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है। वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमको दिया हुआ है 10 है, तो इसको लिखेंगे -10, क्योंकि ये अवतल दर्पण के बाईं ओर स्थित है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में स्थित है। ये हो गया। हमको दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब है, ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, 4 गुना हो रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब कितना बन रहा है इसका, 4 गुना। दैट मीन्स रियल इमेज जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 4 गुना, तो -4 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और हमेशा बाईं ओर बनता है। अब हम निकालेंगे आवर्धन, यानी m बराबर, आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v बटा u। हमको v मालूम करना है, तो हो जाएगा m इंटू u। तब करेंगे -4 इंटू -10, हमारा आएगा -40 cm। ये हमारा क्या निकल गया, v। हमको निकालना क्या है, f। हमने m की सहायता से v का मान निकाल लिया है। और तब लिखेंगे, तब दर्पण सूत्र, तब निकालेंगे दर्पण सूत्र। दैट मीन्स व्हेन मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। v का हमको मान ज्ञात हो गया है -40। हमारा u जो है वो -10 है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी u बराबर m बराबर मालूम हो गया था, इससे v का मान निकाले। अब 1/f का मान निकालेंगे, u है -10 प्लस 1/40। 40 और 10 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। इससे हो गया -4 प्लस 1। अब देखिए यहां देखिए डिवाइड कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि लिख दीजिएगा कुछ भी। अब हमारा हो जाएगा 1 और 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी -5 बटा 40, 5 8 40 यानी 1/-8 cm हमारा क्या हो गया, f हो गया। f हो गया 1/8, ठीक है। यानी 1/f बराबर कितना हो गया हमारा 1/8, तो f बराबर -8, तो f बराबर यानी फोकस दूरी का मान कितना होगा, f बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल है। बिकॉज
मिरर इज कॉनकेव। हमने 1/f का मान निकाला, 1/8 है तो f बराबर -8 सेंटीमीटर, 1 गायब हो गया तो ये मान ऊपर आ गया। f बराबर 8 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण में हमेशा फोकस जो है वो बाईं ओर ही स्थित होता है और बाईं ओर के लिए हमेशा ऋणात्मक मान ही हम लोग रखते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपके 4 न्यूमेरिकल मैंने कराए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बेस पे आपके किताब में हर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आप लोग सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने किताब का पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। जो फंसेगा, नहीं समझ में आएगा, वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। इसको नोट कर लीजिएगा।